हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटा मोटा सा चैनल जिसका नाम और काम दोनों ही सेम। हमारा चैनल का नाम है मैट्रिक इंग्लिश और मीडियम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। थंबनेल से तो पता लग ही गया होगा हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का अगर आप देखिए ना, ज़्यादातर बच्चा अगर फेल हुआ है ना तो एक ही सब्जेक्ट है और वो है मैथ। आखिर इस मैथ का कुछ तो कुछ करना होगा। जो लोग पढ़ते ही नहीं मैथ या जिनसे बनता नहीं है, इतना बन जाए कि वो आराम से फेल तो हो ही ना। ठीक है, आराम से 50-60, और जो लोग 60-70 नंबर लाने वाले वो लोग 80 ला सकते हैं, और जो लोग टॉप करने वाले जिनका फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ वो तो 90 आराम से ला सकते हैं। तो कुछ ऐसे बातें हैं इस वीडियो में, कंप्लीट देखिए इस वीडियो को, आपको सब समझ आएगा सब कुछ। थोड़ा सब्र कीजिए। और अगर आप एक बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में देते हैं, हाँ, तो अगर आप भी क्लास 10th और आपके मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम है तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप हिंदी मीडियम में भी अगर है इस देख रहे वीडियो तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ है, मैथ ना तेरा है ना मेरा है, ये मैथ तो सबका है ना। तो इंग्लिश मीडियम के लिए ये चैनल आपको फ्री में प्रोवाइड कर रही है। इंग्लिश मीडियम के जितने SCERT बुक है, जो भी SCERT बुक्स है इंग्लिश मीडियम में, नोट्स इंग्लिश मीडियम में, PYQ मॉडल सेट, हर एक चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप ये हमारे क्लासरूम यहाँ पे है जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक है, उसको जाके आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और क्लास के नोट्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आप आराम से विदाउट कोई भी बिना चार्ज के आप यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, इस तरह के वीडियो चाहते हैं बिहार बोर्ड से क्लास 10th में, तो ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि हमने ज्योग्राफी का 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इंग्लिश मीडियम ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए हैं। बुक के टेक्स्ट बुक SCERT को फॉलो कर रहे हैं। SST के लिए, सिर्फ SST के लिए हम लोग SCERT को फॉलो कर रहे हैं। इसके जो भी सॉल्यूशन है वो आपको उस ऐप में प्रोवाइड कर दिया गया है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर और कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो और भी नेक्स्ट सब्जेक्ट का और किस सब्जेक्ट का वो भी बता दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, देखिए कौन सा चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, इस वीडियो को देखने के बाद मैथ के हर चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो भी 5 नंबर में कितने आ रहे हैं, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में कितने आ रहे हैं, 2 नंबर में कितने आ रहे हैं, ये सब अगर आप समझ जाइएगा तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा तो कम मेहनत में ना ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर मिलेगा। और ऐसे 5 चैप्टर है, सिर्फ 5 चैप्टर जिसको पढ़ने से 70 से 80% ला सकते हैं मैथ में। सिर्फ मैथ की बात करें आज हम लोग, ठीक है, आराम से आ जाएगा। चाहे तो इसको हम लोग 100% भी लिख सकते हैं, देखिए उतना हमें ज़मीन से रह के रहना चाहिए। 100 ला सकता है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, सब चैप्टर पे करना होगा। अब 5 चैप्टर पढ़ के अगर 100 लाइएगा तो क्या ही होगा, नहीं ना होगा। इसलिए सब चैप्टर पढ़ेगा तो 100 आ सकता है, लेकिन 5 चैप्टर ऐसे हैं जिससे 70 से 80 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हैं। और मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, और किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पता चल जाएगा। एक तरह का ये क्या है, मार्किंग स्कीम है, जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल में मैंने तो नहीं देखा बिहार बोर्ड में बताता हो इस चैप्टर से इतने ऑब्जेक्टिव इतने सब्जेक्टिव आता है। तो हमारे मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट करके। तो इस वीडियो में हम लोग मैथ की बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग किसका गेम बजाने वाले हैं, मैथ का। क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट को डर लगता है, लेकिन आज इसके बाद से कम लगने लगेगा, क्योंकि हम लोग जान जाएंगे ना किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन, उसी हिसाब से मेहनत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपके सामने रहा। ये फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर। ये फर्स्ट आवर सेकंड आवर क्या है ये पहले समझ लेते हैं। ये फर्स्ट सेटिंग, जो पहला फर्स्ट सेटिंग वाला है, ये सेकंड सेटिंग का। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं होता है, कुछ 4-5 नंबर का गैप रहता है। फर्स्ट सेकंड सेटिंग के लिए वो झगड़ा नहीं करना है, हम फर्स्ट सेकंड हार्ड होता है, सेकंड सेटिंग ईजी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखिए फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर बात करें हम, और ये 2021 का एनालिसिस है।
21 का, 22 का इसलिए नहीं है क्योंकि 22 के पास मेरा क्वेश्चन था नहीं, मेरे पास 21 का था, तो मैं उसी से एनालिसिस किया। देखिए हर साल तो इसी टॉपिक इसी पैटर्न पे आएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इस बार 15 पूछ ले, हो सकता है इस बार 10 पूछ ले, पैटर्न तो सेम ही रहेगा ना। तो देखिए इस चैप्टर में आपको ऑब्जेक्टिव 8 नंबर का, 2 मार्क वाला 6 नंबर का, मतलब 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 मार्क का सिर्फ नंबर बता रहे हैं, और 5 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, तो टोटल 14 नंबर एक सेटिंग में, एक चैप्टर से 14 नंबर, समझ रहे हैं। और उसी सेकंड सेटिंग का एग्ज़ाम में उस मैथ के ही दिन 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और कितना 3 गो 2 नंबर वाला पूछा, इसीलिए तो यानी 3 2 6 हो गया, 6 मार्क्स का, और ये 0 नंबर का 5 नंबर, और टोटल 18 नंबर। तो इस चैप्टर में आपको क्लियर हो गया। आपको 8 या 12 इसी के बीच, मैंने 10 से 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से आ सकता है, और 3 क्वेश्चन आपको 2 नंबर वाले मिल जाएंगे, वो प्रूफ करने वाले कि ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इससे ज़्यादा नहीं देता है, या एलसीएम निकालने देगा, एचसीएफ निकालने देगा, 2-3 फार्मूला में काम हो जाए। और मैथ में आपको फार्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्टिव फार्मूला के बेस पे आप 10 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बना सकते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव, ठीक। तो ये 5 नंबर पे इस पर मेहनत नहीं करना है, ठीक है, 5 नंबर में इसमें कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादा इस पर क्या फोकस करना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक। अब आते हैं पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों को हमने मिक्सअप कर दिया, क्यों? क्योंकि सिमिलर चैप्टर है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो सब में करना होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव 18 नंबर का, और सेकेंड सेटिंग में 13 नंबर का पूछा, 2 मार्क वाला इसमें 8 नंबर का पूछा है, इसमें 10 नंबर का पूछा है, और 5 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा ही नहीं है। यानी इस दोनों चैप्टर में आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में मेहनत करना होगा, और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा, क्योंकि देख रहे हैं 18 और 13, सिर्फ 18 और 13 इस चैप्टर से दोनों मिला करके पूछा जा रहा है, तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से, और 2 नंबर के नज़रिए से तो बिल्कुल है ही है दोनों चैप्टर। और 5 नंबर में एक या मुश्किल से एक पूछता है, या एक तो, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में टोटल दोनों मिला के 31 31 नंबर में, आधा नंबर पासिंग नंबर तो यही दे रहा है, 1-2 चैप्टर मिला करके। आगे कुछ ऐसे चैप्टर है तो वो तो सीधे पास करा देगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वो चैप्टर को गैस कर सकते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव का मात्रा ज़्यादा है, ज़्यादा पूछा जाता है, और सब्जेक्टिव भी 2 नंबर वाला पूछा जा रहा है। यहाँ कितना, यहाँ 5 गो नंबर पूछा था, 5 क्वेश्चन में 10 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है, 2 मार्क्स ईच, ठीक है। यानी आप अगर 2 नंबर वाला इस चैप्टर के अच्छे से करते हैं, यानी आपके 10 से 8 नंबर या इससे ज़्यादा 12 नंबर फिक्स है, ठीक। और 5 मार्क्स वाला भी रहेगा तो उससे 1 नंबर फिक्स, समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट तो सब चैप्टर, अगर आपको टॉप करना है, मतलब मैथ में अच्छा नंबर लाना है, तो ये सब इजी चैप्टर है। देखिए ऑब्जेक्टिव इसमें देखिए कम, कितना कम, यानी इस पर मेहनत इसमें 5 नंबर वाला आप मेहनत करना होगा, तब आपके सब्जेक्टिव में ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। यानी इस चैप्टर से आपको ये मालूम चल गया कि आपके जो ये चैप्टर नंबर 3 है, क्या आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको 5 मार्क्स, यानी प्रूव करने वाला वो लॉन्ग वाला मेथड, ठीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत करना होगा। यानी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से बहुत कम आते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव 5 मार्क्स वाला सबसे ज़्यादा आ जाता है। 3 क्वेश्चन 5 से 15 नंबर एक ही चैप्टर से, यानी ये चैप्टर जिसका अच्छा था वो तो 15 नंबर पूरा का पूरा लेके चला गया हो। जो फर्स्ट सेटिंग वाला वो 10 का 10 नंबर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। और सब्जेक्टिव की बात और 2 नंबर की बात करें, देखिए 6 नंबर यानी 3 क्वेश्चन पूछा था, और इसमें 1 क्वेश्चन पूछा था, यानी टोटल 21 नंबर का एक चैप्टर। इस पर ऑब्जेक्टिव कम पूछा है लेकिन सब्जेक्टिव ज़्यादा पूछा है, इसलिए मतलब इस चैप्टर में आपको ज़्यादा सब्जेक्टिव पे फोकस करना होगा, ठीक। इसीलिए मैं इस वीडियो को ला रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है किस चैप्टर में किस में ज़्यादा मेहनत करना है ना। चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये चैप्टर से आप समझ सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इजी चैप्टर है, इसमें ऑब्जेक्टिव आपको हाथ में रखना होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 3 फार्मूला मुश्किल से 3 से 4, और इसी में आपके सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 10 पूछा गया था, और इस पर 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, इस चैप्टर को याद रखें। और 5 नंबर वाले बनते ही नहीं, और आप इस चैप्टर में 5 नंबर वाले खूब मेहनत करके, और एक भी नहीं आता मेरे रेयर केस में आता होगा, लेकिन अभी 2021 में की बात करें नहीं आया था। तो
आपको किस पे फोकस करना है, इस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला, इसी से आपका काम निकल 16 नंबर अब और 11 नंबर तक आपको, मतलब 16 10 से 15 तक इस चैप्टर में आपको मिल सकता है नंबर, अगर आपने ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव को अच्छे से ढंग से, ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है तो उन 4 को है कर लीजिएगा, ये भी आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ रहे बात को। अब आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। फर्स्ट सेटिंग की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से कितना बना था, 5 ऑब्जेक्टिव बना था, सेकंड सेटिंग में 8 ऑब्जेक्टिव बना था, और यहाँ 5 नंबर के एक एक क्वेश्चन आते हैं, पता है वो भी कौन सा, थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं। किससे, थ्योरम से। 6 को थ्योरम में घुमा फिरा के एक ही आने वाला है, यानी 6 का 6 अगर प्रैक्टिस कर लिए तो ये 5 नंबर आपका हर साल आने वाला एक क्वेश्चन थ्योरम से, वो आप 5 नंबर इजीली कैरी कर सकते हैं। समझ में आ गया, थ्योरम आपको प्रूव करना है। और 2 मार्क्स वाला आपको पूछेगा, 2 क्वेश्चंस पूछेगा, हो सकता है ज़्यादा पूछ ले, हो सकता है कम पूछे, लेकिन 2 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट रखता है। साथ में आपका 5 नंबर वाला प्रूवन थ्योरम प्रूव करने वाला आपको आना चाहिए। थ्योरम प्रूव करना सीख जाइएगा ना तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, वो भी सब्जेक्टिव में। ठीक, ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, यहाँ तो ऑब्जेक्टिव कम बनता है लेकिन बहुत ईजी बनता है। ठीक है, तो 5 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये किसका बात करें, ट्रायंगल। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की बात करें। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में आपको क्या ऑब्जेक्टिव में भी ध्यान देना है, और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स पे और 5 मार्क्स में, यानी ये चैप्टर भी इजी है। कोऑर्डिनेशन ऑब्जेक्टिव का मात्रा इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है और 2 मार्क पे ज़्यादा क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से। देख सकते हैं आप, जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री से। ठीक है, वही फॉर्मूला निकालने दे देगा आपको। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बना लीजिएगा तो इस चैप्टर से आपको 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन डिट्टो मैच कर जाएगा। और ऑब्जेक्टिव आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैथ प्रैक्टिस अगर सेट आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपको वो भी अपलोड करके दे दूंगा। मैथ उसमें जी भर के प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना। वैसे कुछ प्रैक्टिस सीट अपलोडेड है, मतलब PYQs मॉडल सेट, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आंसर भी दिया हुआ है, ठीक, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल था। ठीक, जो भी चीज़ मुझे मिलेगा आपको ऐप में दे दिया जाएगा, इसलिए आप ऐप में ज़रूर हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री समझ में आ गया, यानी इस पर आपको ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का ये अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं अगर 2 मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और एक आध 5 नंबर वाला आ जाता है। अब ये चैप्टर तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, इसको क्या ही बोले इसके तारीफ में। ठीक है, अब बिहार बोर्ड वाला बच्चा कुछ पढ़े ना पढ़े, ये जरूर पढ़ के जाता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर में बस आपको एक ही फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। ये यही लाइन से आपके ना ऑब्जेक्टिव में 5 से 6 नंबर तो यूं ही आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। ये 3 लाइन मैंने तो यही याद किया था, आपके पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का ये पूरा संभाल लेगा आपका। और उसमें से क्या, इस चैप्टर के फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पंडित बद्री प्रसाद ये मंत्र याद रखेगा, ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर है ना। इस चैप्टर से 13 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला पूछा जाता है 8, और एक तो फिक्स है इस चैप्टर से 5 नंबर वाला आना। और पता है कहाँ से आएगा ये 5 नंबर वाला, 8.4 एक्सरसाइज वाला 8.4 आपको अच्छे से करके जाना है, ये 5 नंबर मिस नहीं होने वाला है। समझ के आ गया, ठीक है। एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट वाइज फॉलो कीजिए, हर कॉन्सेप्ट याद रख समझ जाइए, कुछ नहीं होने वाला है आपका। मैथ में आराम से नंबर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा देखिए, सेकंड सेटिंग की बात कर ले इसी चैप्टर का, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का, यानी जिसका इस चैप्टर में कमांड हो, ऑब्जेक्टिव 20 कर लिया, और क्या चाहिए, आधा इसी एक चैप्टर 12 नंबर 2 मार्क्स वाला, यानी इस चैप्टर में आपको इन 3 चीज़ पे, ये चैप्टर का कुछ छोड़ना नहीं है। ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, अच्छे से मेहनत कर 37, यानी पासिंग मार्क्स तो एक चैप्टर ही दे रहा है आपको पासिंग मार्क्स। इस चैप्टर मेहनत कर ले तो आपका पूरा, जिसको पढ़ने का मन नहीं होता, मैथ बनता नहीं, ये चैप्टर मेहनत कर ले तो आराम से पासिंग मार्क्स आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आते एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करी जाए तो इसमें ऑब्जेक्टिव कम आता है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस, इसको अलग नाम से हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं आप लोग, है ना। इस पे देखिए 5 मार्क्स के एक क्वेश्चंस बनते हैं, 5 मार्क्स के, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 या 2, लेकिन 2 मार्क्स वाला बनता नहीं है, यानी 5 मार्क्स वाला आएगा तो इस चैप्टर में 5 नंबर के लिए या तो 1 नंबर के लिए। बात समझ में आ गया। इससे इस चैप्टर को
थोड़ा सा कम आता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका टोटल 100 लाना है ना, 90 प्लस लाना है, तो ये चैप्टर को भी 5 नंबर वाला NCERT के बेस पे क्वेश्चन बना के रेडी रखना है, तैयार होना, खत्म हो जाएगा ये भी चैप्टर। ठीक है, अगर आपको मतलब उतने भी आपको मन नहीं लगता मैथ पढ़ने, तो ये चैप्टर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा 5 नंबर वाला आएगा तो वो तो आप क्लियर कर जाइएगा ऊपर ही। अब आते हैं हम लोग, देखिए 200 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 100 बनाना है। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का है, चैप्टर नंबर 10 सर्किल। ये सर्किल देखिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कितने बनते हैं, 5 से, और ये 5 ऑब्जेक्टिव, और इसके 4 मतलब 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछा जाता है। और 2 मार्क वाला तो फिक्स है भाई, इस चैप्टर में पूछा ही जाएगा। वहीं पता है एक आउटसाइड दे देगा, इससे आपको डिस्टेंस निकालना है, यही सब, ये घुमा फिरा के एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर फिक्स है, और एक 5 मार्क्स वाला दे देता है ना। समझ में आ गया इतना बात आपको। इस चैप्टर अच्छा चैप्टर है, क्लास 10 ईजी है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये थोड़ा सा आपको एक ही बार क्या करेगा, इसमें ना तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना तो 2 मार्क्स पूछेगा, तो सीधे सीधे 5 नंबर वाला एक पूछेगा, वो बनाने के लिए देगा। मेरा मानिए तो आप अगर उस सब चैप्टर में अच्छे मेहनत कर सके, देखिए कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर आप जल्दी कर सकते हैं, प्रैक्टिस है, तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना इसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप आगे भी ऑप्शंस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया। अब आगे एक ऐसे चैप्टर्स है जिनके सब्जेक्टिव 5 नंबर जहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये चैप्टर मतलब इसको बनाने में टाइम लगता है, अगर आपको फास्ट आता है बहुत सब कुछ, तो आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं, वरना ये भी चैप्टर में आपको बनाना ही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करें, तो इसमें फर्स्ट से बात कीजिए तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है 6 नंबर का पूछा था, और आपका जो सब्जेक्ट सेकेंड सेटिंग में 7 नंबर का पूछा था, 6-7 का ऑब्जेक्टिव पूछता है। 2 मार्क्स वाला इसमें फिक्स रहता है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और इसमें टोटल यानी 8 से 10 से 11 नंबर का इससे क्वेश्चंस आता है इस चैप्टर से, जिसमें आपको ज़्यादा नंबर बताया, उसको आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। ठीक है, तो आपका आराम से, आपका मैथ अगर अच्छा भी नहीं है, एवरेज है, तो आराम से अच्छा नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर सरफेस एरिया वॉल्यूम, इस चैप्टर में सबसे आपको इंपॉर्टेंट है तो फार्मूला और NCERT की एक्सरसाइज लगा लीजिएगा। फार्मूला से ये जो 7 और 4 जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, फार्मूला बेस्ड आ रहे हैं, और इसमें 2 मार्क वाला तो हमेशा फिक्स रहेगा, एक ऐसे कटोरी दे देगा, ये निकालने दे देगा, यही करता है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप ध्यान देखें। अगर आप लोग बोले तो किस टाइप से क्वेश्चन आता है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन मैं मैथ इस चैनल पे फ़िलहाल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मैथ के लिखने के लिए टूल चाहिए वो मेरे पास नहीं है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं SST कंप्लीट कराने के लिए मैं बैठा हूँ। आप लोग का बिहार बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में कोई SST देता नहीं है, तो वो SST मिल जाएगा आपको। SST, मेरा पेंटल थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, SST और आपका साइंस रिवीजन और अदर सब्जेक्ट लास्ट में अगर बचा तब। ठीक है, लेकिन साइंस और SST लास्ट में। साइंस तो आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन के लिए मैं हूँ, रिवीजन इतना बेस्ट करेंगे कि सारा क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे। इसलिए आप अपना साइंस या सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, कहीं से पढ़िए। अगर आपको रिवीजन करना है या फिर MCQ देखना है, हमारे चैनल पे अपलोडेड है पिछले वीडियो और आने वाला भी वीडियो, सब देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात कर लें, तो यहाँ से 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन 2 नंबर में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है, यानी 2 नंबर वाला अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है इस चैप्टर के क्वेश्चंस। और आपके ऑब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं, बट फार्मूला बेस्ड रहेगा, फार्मूला आपको याद रहेगा, तो ये चैप्टर भी ईजी है। अब बात स्टैटिस्टिक्स की बात करें, तो ये चैप्टर ने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 से 7 नंबर ऑब्जेक्टिव, और देखिए और 3 क्वेश्चन पूछा गया था तो 6 नंबर, और यहाँ 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी इस चैप्टर में आपको 5 नंबर पर ध्यान नहीं देना है, 2 नंबर 6 नंबर मतलब 2 नंबर वाला में ध्यान देना है, और ऑब्जेक्टिव पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो इस चैप्टर में आपको भी ज़्यादा मेहनत करने, खेलते खेलते चैप्टर तो निकल जाएगा, 1-2 फार्मूला में काम निकल जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव 4 ऑब्जेक्टिव पूछा था। ये 2021 की एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग मैथ का पेपर। अगर आप लोग चाहते हैं और भी सब्जेक्ट का लाएँ तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना लोग बोलेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा काम करने, है ना। तो और यहाँ पे बात करें 2 नंबर की बात करें, तो 2 नंबर में 1 क्वेश्चन
एक एक क्वेश्चन आता है, यानी 5 नंबर में से कोई चांस बनता नहीं है। यानी इस चैप्टर में आपको मोस्टली ऑब्जेक्टिव पे मेहनत कर लेना है और सब्जेक्टिव पे एक फॉर्मूला है उसी पे काम निकल जाएगा, ठीक है। और जो अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब वो 5 चैप्टर वो 3 हिस्से में बांटा है। सबसे ऑब्जेक्टिव के लिए कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला स्पेशल चैप्टर है, जिसको करने के बाद आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लें, ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको ऑब्जेक्टिव, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में 50/50 लाना है और ऑब्जेक्टिव में 50/50 ला रहे हैं ना, तो समझिए मैथ में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बता दे रहा हूँ, आप लोग आपको दिख ही रहा होगा। चलिए एक बार ये कलर यूज़ किया जाए। चलिए ये पूरा है ना, कोई भी ले लो यार, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1, ये एक मिनट तो आपको इस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर नंबर 1, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करें, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, अपने एनसीईआरटी बुक पे ये चैप्टर्स पे आप रेड मार्क कर दीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए। किसके लिए सब, किसके लिए किसके लिए ये सब, आपके कोई फ्रेंड के लिए नहीं, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए है, बहुत स्पेशल है, ठीक है। और 2 मार्क की बात करें तो वही किधर किया तुम, हाँ, अगर हम लोग 2 मार्क्स स्पेशल बात करें, 2 मार्क्स से जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है तो वो ये कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 2 नज़र आ रहा है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, 2 मार्क स्पेशल। अगर आप 2 मार्क्स में भी अच्छा नंबर ला सकते हैं तो ये चैप्टर को अच्छे से मेहनत करना होगा, 2 नंबर में क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और थोड़ा सा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर की स्पेशल और किस टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहले 5 नंबर की स्पेशल बात कर ले जाए तो सबसे पहले आपको ग्राफ, एक तो ग्राफ आपको बनाना ही होगा, इससे 5 नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक थ्योरम हमने बता दिया था, थ्योरम इस चैप्टर से 6 थ्योरम है, 6 अगर आप प्रैक्टिस करके रखते हो तो उसमें से एक तो आने ही है, फिक्स है, ठीक है, हर साल का पेपर बना। और 8.4 ये आपका किसमें, ट्रिग्नोमेट्री का 5 नंबर का क्वेश्चन, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का एक 5 नंबर का क्वेश्चन, और एक कंस्ट्रक्शन का। ये कर लीजिएगा ना, आपका 5 नंबर वाला का टेंशन खत्म। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से मार्किंग स्कीम है। अगर इतना दूर तक कमेंट देख रहे हैं, सॉरी वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और भी अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट का चाहते हैं तो कमेंट में कीजिए, कमेंट आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग का एक छोटा सा कमेंट और प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं इसी तरीके के वीडियो को लेकर के। अगर आप इंग्लिश मीडियम में या आपका कोई फ्रेंड है तो ज़रूर उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।